नमस्कार दोस्तों, आज हम अलका एंड प्रमोद आप लोगों से बात करने वाले हैं, हमारी स्टोरी शेयर करने वाले हैं। तो मैं बात करूं उससे पहले अलका आप बात करें। थैंक यू। थैंक्स प्रमोद जी। सो यस, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलका चुलिट है। आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान, and it's an opportunity and responsibility for me to share our katha, मेरी कथा with all of you. So here I am. तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग हुई, जहां मेरे फादर बहुत हार्डवर्किंग, ऑनेस्ट, सेल्फ मेड, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, एंड माय मदर शी इज सिंपल हाउसवाइफ। और माय मदर ऑलवेज यूज टू टेल मी समथिंग, जो कि बचपन से मेरे अंदर घर कर गई थी उनकी बातें, विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। जैसे कि जो भी तुम्हारे अंदर है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। बाहरी चीजें हो सकता है आज है कल नहीं, और आज नहीं कल बहुत हो, है ना। या तो खुद अपने लिए काम कर लो या दूसरा कोई और आपको काम सौंपेगा। काम तो सभी को करना है इस दुनिया में। ऑब्वियसली उनका इशारा हमेशा मेरी स्टडीज की ओर होता था। उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, गुणों वर्च्यूज की रिस्पेक्ट करो, चीजें अपने आप मिल जाती हैं, है ना। और बताऊं, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं जो तुम नहीं पा सकते हो, खुद को उसके काबिल बनाओ। तो ये सब बातें सुनते हुए, अपने अंदर लेते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। सो पढ़ाई पर मेरा फोकस होने की वजह से, या ये कहूं कि गॉड की कोई स्पेशल ब्लेसिंग्स ही थी कि मुझे शुरू से ही स्कूल में टीचर्स, रिलेटिव्स से बहुत एप्रिसिएशन मिला, और उस माहौल ने मुझ में सीड डाल दिया था कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आम जीवन नहीं जीना है। पर एक्सपोजर उतना था नहीं उस वक्त, तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि करना क्या है। और इसके साथ ही साथ बताऊं तो अच्छे से तो याद नहीं, पर बहुत ही अर्ली एज से गॉड से कनेक्शन बनाना, प्रार्थनाएं करना मेरी आदत बन गई थी, और धीमे धीमे वो बढ़ती ही गई। सो इस तरह से मैं जब कॉलेज एजुकेशन ले रही थी फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज, तो मेरे पेरेंट्स के ही थ्रू एमवे बिजनेस मेरी लाइफ में एंटर किया, एंड स्लोली I was able to understand and grab this MBA guided entrepreneurship opportunity as a career for myself. Or I should say that the universe was guiding me. जैसे कोई चीज मुझे खींच रही थी अपनी तरफ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। हाँ, और वे कारण जो कि विजिबल है, दैट आई कैन शेयर विद यू, जिनकी वजह से मैंने अपने जीवन रूपी गाड़ी का स्टेयरिंग कंप्लीटली इस बिजनेस की तरफ मोड़ दिया। वे कारण हैं, सबसे पहले क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मुझे हमारे एमवे के प्रोडक्ट्स बेहद पसंद है। ऑडियोज जो हम सुना करते थे, जो हाई प्रोफाइल पीपल ऑलरेडी अपने बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब में सक्सेसफुल थे, वे इस बिजनेस को कर रहे थे, तो वहां मैंने अपने आप को कनेक्ट किया उन ऑडियोज को सुनकर। एंड थर्ड, माय फर्स्ट बुक रिच डैड पुअर डैड, उस बुक को पढ़ने के बाद ये जो एमवे कंसेप्ट है उसके बारे में मुझे बहुत क्लैरिटी मिली। एंड मीटिंग्स, फंक्शन, सेमिनार्स का माहौल और लाइक माइंडेड लोगों को सुनना वहां, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। मुझे वही एसोसिएशन चाहिए। मुझे स्टेज स्पीकिंग बहुत पसंद है। इसी के साथ क्या हुआ ना, मैंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग की, और उसके बाद जॉब करते हुए ऑफिस में मैंने मेरी कलीग को देखा। शी इज एन आर्किटेक्ट, और वो ऑफिस में होते हुए भी ना अपने 9 मंथ के बच्चे को याद किया करती थी, जो कि घर पे होता था। तो आई कुड सेंस कि ये मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता, और ये इसी वजह से था क्योंकि मैं ऑलरेडी एमवे बिजनेस के माहौल में थी। आई डिडंट वांट टू बी जस्ट अ सिंपल हाउसवाइफ, और साथ ही साथ मैं यह भी नहीं चाहती थी कि फ्यूचर में अपने बच्चों का टाइम चुराकर अपना करियर बिल्ड करूं। तो ये सब मेरे माइंड में म्यूजिक चलता रहता था। एंड ऑफ कोर्स, ड्यू टू फैमिली वैल्यूज, I could recognize, connect and merge my future career with this opportunity. इस तरह थोड़ा थोड़ा बिजनेस बिल्ड करना मैंने शुरू किया, और प्रमोद जी से मेरी मुलाकात हुई, हमारी मैरिज हुई, एंड वी हैव 2 children, अध्यात्मा who is 12 and आराध्या who is 10 now. So लाइफ ठीक ठाक सी चल रही थी, और ड्रीमर्स तो जो होते हैं ना, वो हमेशा बड़ा देखते, आगे की देखते हैं कि और फ्यूचर में कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, और तभी हुआ क्या कि हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया 2011 एंड में। पर चैलेंजेस, परिस्थितियां तो जीवन का पार्ट है,
इट्स व्हाट वी डू आफ्टर दीज चैलेंजेस दैट विल डिफाइन वेयर वी गो, है ना। पर पता है, कहना अभी बहुत आसान है, पर वो समय बहुत कठिन था। उस समय हमारे दोनों बच्चे, हम लोग रेंटेड हाउस में रहते थे, बिजनेस डिस्टर्ब हो गया था, और जो कभी सोचा भी नहीं था वो सब चीजें हुई। और मैं बहुत एम्बिशियस बचपन से ही थी, तो बहुत कुछ उस वक्त हुआ। और हमने अपने 10 मंथ्स की डॉटर को छोड़ के बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। हमारा बेटा 4 इयर्स का था उस वक्त। वो कहा जाता है ना, यू विल नेवर ट्रूली एंजॉय सक्सेस अंटिल यू हैव टेस्टेड द फेलियर। सो वी बोथ स्टूड अप, डिड आवर बेस्ट विद आवर फैमिली सपोर्ट एट दैट टाइम। और मुझे लगता है कि गॉड भी वही चाहते थे उस वक्त, और हमारे बिजनेस की एक नई शुरुआत हुई। एंड एट द सेम टाइम जो कि मेरी बिजनेस जर्नी में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मिसिंग था, वो थे मेंटर्स। उसी वक्त मेरी मुलाकात हमारे मेंटर सुमित एंड तान्या बहादुर जी से हुई, एंड देन मेरी ट्रू बिजनेस बिल्डिंग जर्नी शुरू हुई। हाँ, और क्योंकि मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, तो जब बिजनेस में इतना सारा चेंज आया, तो मैंने सुमित जी से एक बार पूछा कि क्या मैं अपना जॉब फिर से कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप अपना बिजनेस देखते हुए, बच्चों को देखते हुए आप पार्ट टाइम में जॉब भी कर सकते हो। तो मुझे जॉब नहीं करना था, बट मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, और उनका रिप्लाई सुन के मुझे मेरे मेंटर्स पे फेथ और बढ़ गया। तो मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, चाहे हम एकलव्य की तरह ले या अर्जुन की तरह ले, दोनों ही तरीके हैं, है ना। अब तो डिजिटल एरा में 24/7 हमारे मेंटर्स अवेलेबल हैं थ्रू विजन 100 वेबसाइट, और हम उनको सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। और आगे मैं बताऊं तो दिस बिजनेस एसोसिएशन ब्लेसेस अस कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ, जो कि मैं शुरू से चाहती थी। पर मैं जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बिजनेस में, जो मुझे सबसे ज्यादा, जिसे मैं एंजॉय करती हूँ, दैट इज मी टाइम। खुद अपने आप से मुलाकात इस बिजनेस ने मुझे करवाई। मैं मेडिटेशन करती हूँ, आई कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई ग्रोइंग किड्स, आई कैन कनेक्ट विद गॉड, मेरे पास इतना टाइम होता है, एंड आई कैन कनेक्ट विद द पीपल आई लव द मोस्ट। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन इंडिपेंडेंट लेडी, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट। अपने मन से जीवन जीना मैं शुरू से चाहती थी, दिल से रिश्ते बनाना, एंड आई वॉन्ट एवरीथिंग, मुझे सब कुछ चाहिए विदाउट हार्मिंग एनीवन। और आई डोंट वॉन्ट टू लिव ऑन समवन एल्सेस बेंचमार्क्स। मैं अपने बारे में बताऊं ना, तो मैं कभी गलत बात पर हाँ जी नहीं कह सकती, जब तक कोई बात मेरी कोर वैल्यूज को छू नहीं जाती है। तो ये सब कुछ मेरा था, और यह फ्रीडम इस बिजनेस जर्नी में मुझे मिला। बाहर से मे भी लोग मुझे समझे कि मॉडर्न गर्ल है, समझते होंगे, बट इनसाइड मी आई एम ए प्योर इंडियन ट्रेडिशनल वुमेन, जो कि इस बिजनेस एसोसिएशन की कोर वैल्यूज से मैच करता है। सो इस बिजनेस जर्नी ने मुझे टेंजिबल रिवॉर्ड्स, मटेरियलिस्टिक एसेट्स एंड इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एसेट्स, लव, डिवाइन कनेक्शन, सब एक्सपीरियंस करने का मौका दिया है, एंड जर्नी आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि वन ऑफ माय फेवरेट वेज ऑफ स्पेंडिंग टाइम इज वॉचिंग मूवीज विद माय किड्स। और इन मूवीज के एंड में हमने ज्यादातर बार यही देखा कि जो प्योर हार्ट एंड सोल होता है ना, एंड में वही ट्रू विनर होता है। एंड आवर पर्पज ऑफ लाइफ इज टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। एंड सेम हमारे मेंटर्स सुमित एंड तान्या बहादुर जी भी कहते हैं, और उन्होंने ऐसी लाइफ को जीकर दिखाया है, दिखा रहे हैं बहुत सारे विजन 100 कैंप टीम के लीडर्स, और हम उनके इस मिशन का पार्ट है। और कहा जाता है ना कि जो हमारे पास है वही तो हम दे सकते हैं बाकी सभी को भी, इस दुनिया को भी। इस एसोसिएशन का पार्ट बनकर हम बेहतर इंसान बनने की जर्नी में है, और ऐसा जीवन जिसका बखान हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी है ना। और आखिर में मैं यही कहूंगी कि लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, हार्डशिप्स, पेन, लाफ्टर, सैडनेस, that all we experience in this business journey that actually make us who we are. So नए लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि इस अपॉर्चुनिटी को होलिस्टिक वे में देखें, कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ, या फिर आपका जो भी कोर ड्रीम है ना, उसको कनेक्ट करें इस कंसेप्ट से, इस एसोसिएशन से। तो आप एक बड़ा पिक्चर इसका देखें,
वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। एंड माई मोटो ऑफ लाइफ इज आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। एंड दिस बिजनेस गिव्स अस द पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम द सेम। एंड मैं अपनी टॉक को यहीं एंड करना चाहूंगी। बैक टू माय हस्बैंड, माय बिजनेस पार्टनर प्रमोद जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अलका। तो अब मेरी बात करूं, मेरा नाम प्रमोद चुलेट है और जब मैं इस बिजनेस में आया था तो हम स्टडी कर रहे थे, बस कर रहे थे, एक्साइटमेंट नहीं था, इसीलिए कहीं पर भी हमारा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था क्योंकि हमारी रुचि नहीं थी पढ़ाई करने में, जॉब करने में। जॉब क्यों नहीं करना चाहते थे? जॉब इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जॉब में हम देखते थे कि वहाँ पैसे की बहुत तंगी रहती थी। मैं बिजनेस करना चाहता था, लेकिन बिजनेस के लिए हमेशा एक आसपास में यही देखा था कि मैंने उसमें बहुत पैसा चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। वो हमारे पास, हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था और पैसा हमारे पास नहीं था। तो ऐसे करके जब हम आगे अपनी पढ़ाई करते जा रहे थे, इसी बीच क्या था कि मैं मैथ्स में अच्छा था तो ट्यूशन पढ़ाता रहता था। तो एक किसी को ट्यूशन पढ़ाता था, उसकी एक नॉन थी, तो उसके थ्रू एक कॉल आया मेरे पास कि भैया आप जैसा सोचते हो, जैसे सपने देखते रहते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपके लायक एक बिजनेस है। जो आप कहते हो ना कि बिजनेस में पैसा लगता है और एक्सपीरियंस चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं लगेंगी। आप तो एक काम करो, एक बिजनेस मीटिंग है उसमें आ जाओ। और मैं उस बिजनेस मीटिंग में चला गया और बिजनेस मीटिंग में पहुंचने के बाद में वहां का प्लान, जो चीजें बताई उन्होंने, उसको लेके हम बहुत एक्साइटेड हो गए। और एक्साइटेड होने के बाद में हम घर पे आए, अपने फादर को बताया कि अब तो मैं बिजनेस करूंगा। वो क्यों, और इतना एक्साइटमेंट से बात कर रहा था मैं, क्योंकि क्या हुआ ऐसा कि है ना, अब एक ऐसा बिजनेस है हमारे पास में, मतलब हाथ लग गया है, जो बिना पैसे स्टार्ट होता है। और वो भी पैसा जो थोड़ा बहुत लगेगा वो वाला लगेगा जो हम डेली यूज घर में प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं, उसकी जगह अपन को वो प्रोडक्ट काम में नहीं लेने, ये वाले काम में लेने। और दूसरी चीज कि आप अकेले नहीं होगा, एक टीम पूरी साथ आपके साथ होगी और आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हो। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत समझाने की उनको कोशिश करी कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसा होगा। तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि ये कोई बिजनेस नहीं होता, ये स्कीम है, बिना पैसे भी कोई बिजनेस होता है क्या? उन्होंने साफ मना कर दिया और हम भी बैठ गए। और साफ मना करने तक तो ठीक था, लेकिन 2-4 लोग उनके साथ, ऑफिस वाले लोग, उन्होंने भी मुझे समझा दिया, यहाँ तक कि पार्टनरशिप की भी ऑफर दे दी। और ऐसे करके मुझे साफ मना कर दिया गया। लेकिन प्लान तो मैंने ही देखा था ना, मीटिंग में तो मैं ही गया था ना, छुप छुप के मैं जाता रहा, मीटिंग में जाता रहा और बिजनेस सीखता रहा। मैं जिस दिन स्टार्ट करेंगे उस दिन हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हुआ क्या कि मम्मी को बोला कि मम्मी इनको समझाओ तो ये पैसे दे दें, हम बिजनेस स्टार्ट करें। तो मम्मी ने बोला तो मैंने ये बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप पैसे देने से पहले मेरे साथ मीटिंग में तो चल पड़ो। और वो मीटिंग में गए। मीटिंग में जाने के बाद में उनको भी लगा नहीं, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। तुरंत हाँ तो कर दी, लेकिन जॉब वालों के साथ एक ही प्रॉब्लम, पैसा। वो पैसा हमारे पास था नहीं, और हमने कहीं से पैसा उधार लेके 8,000 रुपए उधार लेके हमने बिजनेस स्टार्ट किया। और फिर हम बिजनेस में आगे काम करते रहे। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि हमने 250 लोगों की लिस्ट बनाई, कोई लोग नहीं आए। 250 के 70-80 लोगों तक प्लान दिखा दिया, सब लोग मना करते रहे, तरह तरह की हमें बातें करते रहे, है ना। और उस समय तो हम इतनी बुक्स भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन जहां प्लान दिखा रहे थे, कुछ ने तो ये बोला कि है ना कि बेटा अपनी लाइफ खराब मत करो, है ना। मुझे लाइफ का बहुत अच्छा अनुभव है, जितना तुमने आटा खाया उतना मैंने नमक खा लिया, और मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने उन्हीं के मुंह पे बोल दिया कि इतना नमक खा के भी बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा क्या दोष है ना। ऐसे करके वो अंकल हमसे नाराज हो गए। लेकिन उस समय हमें इतनी बुक्स नहीं पढ़ते थे, कैसे हमें बात करनी है, क्या करनी है, ये हमें कुछ आइडिया नहीं था, है? लेकिन बाद में जाके वही हमारी डेप्थ में उन्होंने बिजनेस ज्वाइन करा, है ना। और कोई बिजनेस में नहीं आ रहा तो पापा ने दया खा के मम्मी की ज्वाइनिंग अक्टूबर नवंबर में लगा दी। अगस्त में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था।
और उस समय हम ऑडियो खूब सुनते थे, बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था उस एपिसोड के बाद में, और ऑडियो भी खूब सुनते थे। तो ऑडियो में एक स्पीकर बोल रहे थे कि है ना, चिंता मत करो, आप अपना काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। जिस दिन ऊपर वाले को लगेगा कि, और वो कहता है कि मान लो आज की तारीख में 100 लोग आपके ग्रुप में आ जाते हैं, 100 लोग, क्या आप संभाल पाओगे? मेरा आंसर था ना। तो फिर हमने वो सोचा ही नहीं कि लोग आ रहे नहीं आ रहे, हम अपना काम करते रहे, अपने आप पे काम करते रहे। हाँ, और हुआ क्या, अब देखो मैजिक होता है। फरवरी में जाके जो पहले हम एक ही जगह जितना काम कर रहे थे, इतने प्लान दिखाए हम, हमारी अपलाइन सब मिलके, और हमसे पहले हमारे बिजनेस में सिल्वर हो गया। हाँ, और सिल्वर हो गया तो हुआ क्या, तो हमें भी लगा कि नहीं, हमें साइड में हम भी थोड़ा बहुत काम करते हुए मार्च से लगातार हमने प्लैटिनम क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर दी, और मार्च में अगस्त में जाते 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 पहला ALS जो बैंकॉक था हमारा, वो क्वालिफाई कर लिया, और उसके बाद में हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक सेकंड ट्रिप में हमारे साथ एक बहुत, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत तेजी से होता है, उस समय सारे लोगों को आप संभाल नहीं पाते उस समय, है ना। तो सितंबर से कुछ आप लोगों के साथ हुआ नहीं हुआ, मेरे साथ तो हुआ। सितंबर से हुआ क्या, 3 महीने ऐसा हुआ, साइड में हमारी 4000 PV होती थी, मेन लेग जो हमसे पहले सिल्वर गई थी उसमें माइनस के 4000 PV होते थे, और हमारे 0। लेकिन हमने उस समय हार नहीं मानी कि नहीं, बिल्कुल पहले भी हम काम करते रहेंगे। और सेकंड ट्रिप है तो वो हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ था उस समय, और मुझे आज भी अच्छी तरह से ध्यान है कि जो लोग सेकंड ट्रिप, स्टार क्रूज था वो, जो लोग क्वालिफाई हुए थे उनको स्टेज पे बुलाया था, और मैं सामने ऑडिटोरियम में बैठा आंखों में से आंसू आए जा रहे थे कि है ना, मैं क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाया ये ट्रिप, है ना। और स्टेज से सबको बुलाया गया था, लेकिन उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे को किसी से जेलसी नहीं थी, लेकिन अपने आप से कमिटमेंट किया कि आने वाले जितने भी ट्रिप होंगे मैं जरूर करूंगा। ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहे, और फिर पीछे मुड़ के कभी हमने इस बिजनेस में देखा नहीं, है ना। और जब हम सिल्वर थे, उस समय मार्च में जब मैं सिल्वर होता, उस समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी तब करूंगा जब मैं एमरल्ड चला जाऊंगा, और एमरल्ड हो गए। और अब हमें एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो इस बिजनेस को अच्छी तरह से समझे, और इसको अच्छी तरह से इस बिजनेस को आगे लेके जाए, और हम इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाए। तो उस समय मेरी अलका से मुलाकात हुई, और उस समय मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अलका से शादी करनी है। और आसान तो नहीं था, लेकिन सर्कमस्टेंस सब कुछ पॉजिटिव होते हुए लास्ट में शादी हुई, और शादी के बाद में हमारे 2 हेल्दी बच्चे हुए, और सब बढ़िया अच्छा चल रहा था, और आगे बिजनेस में ग्रो हो रहे थे। और उसी समय हमारे बिजनेस में एक ऐसा टाइम आया, बिल्कुल एक अंधेरा सा छा गया। बोला ना, हमारा एमवे बिजनेस है, बिजनेस में ऊपर नीचे तो होता ही है ना। उस समय जब 2011 की बात है, सब कुछ एकदम से लीडरशिप हमारे बिजनेस में खत्म हो गई थी, लेकिन उस समय फैमिली काम आई, हमारा परिवार, क्योंकि उस समय जब ये हमारी लाइफ में ये चीजें चल रही थी, हमारी छोटी वाली डॉटर हुई थी, और 1 महीना भी नहीं हुआ था उस समय। अलका तो बाहर आ जा नहीं सकती थी। अलका ने एक ही चीज मुझे उस समय बोली कि आप जो भी करोगे मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, आप पे मुझे पूरा फेथ है, बस इतना कहना था। और मैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ हमने ये डिसीजन लिया। और दूसरा डिसीजन इसलिए भी मुझे स्ट्रॉन्ग, एक तो अलका और दूसरे मेरे फादर, है ना। और क्योंकि फादर ने तो पहले, क्योंकि मैं उनको बचपन से देखते आ रहा हूँ, वो सही चीज के लिए कई बार तो बिल्कुल अडिक्ट हो जाते हैं, कई चीजों में वो अपना एक एज के हिसाब से वो चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सही चीज के लिए वो जब ये चीज आई, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एमवे बिजनेस बड़ा करना है। एक तो मोरल सपोर्ट पापा, मम्मी, तीनों सिस्टर और अलका, पूरी फैमिली का मिला, और हमने आगे कंटिन्यू इस बिजनेस को करते रहे। अब जो असली कहानी तो अब यहाँ से स्टार्ट हुई। तो सबसे अच्छी चीज हमारे साथ थी कि दोबारा से जब हम 2011-12 के बाद में बिजनेस बनाया, मैं अकेला नहीं था, पहले अकेला था बिजनेस में, अब मैं और मेरी वाइफ अलका दोनों मिलके इस बिजनेस को हम
साथ कर रहे थे। अभी आपने अलका को सुना ही है, आपको पता ही है होगा कि कितना उसकी कितनी अच्छी सोच है, कैसा वो बोलती है। तो हमारा डिसीजन उस समय बिल्कुल सही था। और फिर आज की तारीख में हम ये बिजनेस दोनों मिलके साथ काम कर रहे हैं। और हमारे फ्यूचर की बात करें इस बिजनेस में, तो अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। कैसे? क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी जैसे हमारे 2 बच्चे हैं हेल्दी, और वो है ना पैसे के लिए कभी सोचे नहीं, और वो लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से एक अच्छी हम उनको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, वो अपनी ले रहे हैं, और फ्यूचर में भी बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देते जाएं, है ना। और दूसरी चीज, मैं और अलका पूरे इंडिया में घूमना चाहते हैं इस बिजनेस के थ्रू, और हर संस्कृति जितनी भी इंडिया में पूरी संस्कृति है उसको हम फील करना चाहते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब हम पूरे टोटल फ्री होंगे और हमारे पास पैसा होगा। तो इस बिजनेस को लेके इसीलिए हम लोग एक्साइटेड हैं, और भी तेजी से हम काम कर रहे हैं। और नए लोगों से, लास्ट में नए लोगों से जो अभी हमें सुन रहे हैं, इस बिजनेस के बारे में यही कहना चाहूंगा, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे या अभी नए हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आने वाले टाइम में जो एम्बे बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, हमारे सामने भी बहुत सारे ऑप्शन आए बिजनेस में आने के बाद में, एक लेवल पे भी पहुंचने के बाद में। लेकिन हमने हमारा फोकस एम्बे बिजनेस पर ही क्यों किया? पहली चीज, इसका इतिहास बहुत अच्छा है, और ये पूरा बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर टिका हुआ है। जब कोई बिजनेस में एंट्री लेते हो, जब बिजनेस में आते हो, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं होगी। यहाँ आप श्योर है कि यहाँ आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होने वाली है। बस आप अपने सपने, क्यों ये बिजनेस में आ रहे हो, अपने सपने निकालो, और पूरी टीम जहां पर भी आप आ रहे हो, जिसके भी साथ आ रहे हो, वो और उसके अपलाइन में जितने भी लोग हैं, वो पूरी टीम आपके साथ, आपसे कंधे से कंधे मिला के आपके साथ काम करेगी। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को लेके, क्योंकि मैंने इस बिजनेस के अलावा और दूसरी लाइफ देखी भी नहीं। कई बार मैं सोचता भी हूँ कि है ना, जॉब में कुछ लोगों को जॉब में देखता हूँ, कुछ लोगों को बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में देखता हूँ। मैं अपनी लाइफ सोचता हूँ कि मान लो मैं एम्बे नहीं करता, बाय चांस एम्बे नहीं करता, मेरे को सोच के भी है ना अजीब सा होने लग जाता है। फिर मैं तुरंत सोचना बंद कर देता हूँ कि नहीं, मेरे को सोचना ही क्यों है, मुझे एम्बे ही करना है ना, और एम्बे बिजनेस में ही आगे बढ़ते जाना है ना। लास्ट में सब लोगों को मैं एक होप जरूर देना चाहूंगा कि अलका एंड प्रमोद ये बिजनेस कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। थैंक यू जी।